Hi guys, today we are going to do logic gates in the chapter semiconductor. तो सेमीकंडक्टर बेसिकली बच्चों को तो बोरिंग ही लगता है क्योंकि मोस्ट ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट है और इसमें एक्सप्लेनेशन भी कम होता है। बस समझना है आपको कि इसमें हो क्या रहा है, एक मोटा मोटा आइडिया चाहिए। लेकिन ये भी है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर के बिना ना ही लैपटॉप होता ना ही मोबाइल होता ना, आज के जो डिवाइसेस आ रहे हैं पॉसिबल नहीं थे, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल अगर यूज आप देखें तो। So it is a digital circuit that is designed to perform particular operation. It works according to logical relation. ये लॉजिक को पहचानता है, राइट। जो लॉजिक उसमें फिट है और ऑटोमेटेड है वो उस लॉजिक को पहचानेगा। तो यहाँ पे हम लॉजिक का मतलब जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो ऑपरेशंस होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, उसमें से दो नंबर इन्वॉल्व होंगे, 0 एंड 1। इसी लॉजिक को ये पहचानता है। 0 मीन्स कह सकते हैं ऑफ, स्विच ऑफ मीन्स 0, स्विच ऑन मीन्स 1, राइट। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली होते तो तीन बेसिक टाइप हैं, उनको जोड़ के हम लोग और भी लॉजिक गेट्स बना लेते हैं। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं और, एक होता है एंड और एक होता है नॉट। तीन तरह के बेसिक होते हैं, इनको जोड़ के हम और भी गेट्स बना लेते हैं। जब हम और की बात करेंगे तो वी हैव दिस काइंड ऑफ शेप, देयर आर टू इनपुट, ठीक। ये इस पे काम करेगा और हमारे को आउटपुट दे देगा। इसको नाम दे दो ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होता है, 0 1 का कॉम्बिनेशंस लेने होते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। यहां लिख लो ए, बी और सी, 3 कॉलम्स वी हैव। ए अगर मैं 0 लूंगा और मान लेते हैं बी भी 0 है, जब हम और गेट की बात करेंगे, ये जो सी वाला आउटपुट है वो होता है ए प्लस बी, और मीन्स समेशन, ये आप अपने दिमाग में फिट कर लो। सो 0 प्लस 0 0 होता है, इसका बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। और ए अगर 0 देते हैं, स्विच ऑफ, बी अगर ऑन करते हैं यानी कि 1, तो 0 प्लस 1 1 होगा अल्टीमेटली। सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो बाइनरी ऑपरेशन में स्विच ऑन और दोनों स्विच ऑन है, तो जो उसका आउटपुट होगा वो ऑन ही होगा ना, यानी कि 1 होगा। ऑन ऑन ऑन। अगर यहाँ 1 है और मान लेते हैं यहाँ 0 है, 1 प्लस 0 1 ओनली, राइट। So these values are called, this entire table is called truth table. तो एग्जाम में आया है कि राइट द ट्रूथ टेबल, तो आपको घबराना नहीं है, बस ये ऑपरेशन करके आपको दिखा देना है। और के वैल्यूज, मेरे ख्याल से सारे वैल्यूज हो गए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट और गेट एंड गेट। एंड गेट में हम लोग जो बनाते हैं डायग्राम, वो ऐसा होता है, देयर आर 2 इनपुट 1 आउटपुट, ए बी सी। तो यहाँ जो सी आएगा वो आएगा ए डॉट बी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। तो फिर से टेबल बना लो, ए बी एंड सी। तो ए अगर मैं 0 लूं और ये बी 1 ले लूं, स्विच ऑफ स्विच ऑन, तो ये मुझे क्या मिलेगा? 0 इंटू 1, ये तो 0 ही हो गया है। और अगर मैं दूसरा ले लूं 0 0, 0 इंटू 0 0 ही होता है, 1 इंटू 0 भी 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, राइट। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करूं और गेट की, इलेक्ट्रिकल वाला नेटवर्क की बात करूं, तो ऐसा कुछ होगा। ये दोनों सिस्टम है हमारे पास, और यहां कोई अगर सोर्स ऑफ करंट है, ऐसा कुछ, और मेरे पास है एक सर्किट है। अब ये इन दोनों से लगा हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। एक बल्ब, हमने सपोज एक बल्ब ले लेते हैं, और ये पैरेलल सर्किट है, इसको यहाँ ड्रॉ कर लो, और एक ड्रॉ कर लेते हैं एंड वाला।
एंड दिस इज द सोर्स ऑफ करंट, कोई सा भी सोर्स हो सकता है यहाँ पे। और मैंने क्या किया, यहाँ एक बल्ब लगा लिया, ऐसा एक बल्ब है। तो दोनों स्विच, स्विच ए है, ये स्विच बी है, दोनों स्विच अगर ओपन होगा तो क्या होगा, सर्किट तो ब्रेक हो गया ना, एक भी ओपन है या दोनों ओपन है, सर्किट ब्रेक, करंट यहाँ से इसको बल्ब को मिलेगा नहीं, सो बल्ब विल बी ऑफ। तो ये वाला केस में 0 0 की बात कर रहा हूँ, दोनों अगर ऑफ हो जाए तो 0 ही मिलेगा। एक भी अगर ऑफ है, मतलब मान लेते हैं ये ऑन है लेकिन ये ऑफ है, यहाँ सर्किट तो बन गया बट सर्किट इज ब्रेक हियर एट द पॉइंट बी, तो करंट यहाँ से निकलेगा और बल्ब को मिलेगा नहीं, बल्ब विल नॉट ग्लो, राइट। ये हो गया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, तो 1 इंटू 0 0, यानी कि बल्ब तो ऑफ रहेगा, नहीं मिला ना, नहीं मिलेगा। अब इस डायग्राम में आ जाओ, यहां पर पैरेलल में दिखाया गया है, एक ए है और दूसरा बी है, तो और यहां पे एक बल्ब लगा दो आप ऐसा। अब मैं ए को ऑन करूंगा, बी ऑफ होगा, मीन्स ए वन और बी 0, फिर भी बल्ब ऑन होगा, ऑन होते ही सर्किट बन जाएगा, इस बल्ब को मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब विल ग्लो। दोनों अगर ऑफ हो जाए तब तो सर्किट इज ब्रेक, सर्किट में करंट जा ही नहीं सकता, फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि सर्किट ब्रेक है, तो करंट नहीं जाएगा, मीन्स 0 0 की बात हो रही है तो ऑफ रहेगा। सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम कि यहाँ पे लॉजिकल में क्या क्या लॉजिक हो रहा होगा। तीसरा है नॉट गेट। नॉट गेट में एक इनपुट एक आउटपुट, ए और इधर सी। तो ये नॉट का मतलब है सीधा बार, ए मैं लूंगा तो मुझे फिर ए का बार मिलेगा, दैट इज योर आउटपुट। मतलब 0 लूंगा तो 0 का बार क्या होगा, 1 होगा, है ना, तो आउटपुट मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं यहाँ 1 ले लूंगा तो 1 का बार यानी कि उल्टा नंबर 0, मैं ऑफ करूंगा तो ऑन हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, ऑन करूंगा तो ऑफ हो जाएगा, राइट। तो दिस इज लॉजिक। अभी हम आगे इसके कॉम्बिनेशंस भी देखने वाले हैं, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन करें। आगे हम लोग बनाने वाले हैं नैंड गेट, मतलब नॉट गेट प्लस एंड गेट को बना दें, एंड और एंड क्या मिलेगा मुझे, नैंड गेट, राइट। तो सबसे पहले आप एंड गेट बना लो, जो पहले बनाते थे, ये कंप्लीट एंड गेट हो गया। इसके पीछे हमें नॉट गेट लगा देना है, ऐसे नॉट वाला सर्किट ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया नैंड गेट। हम लोग क्या लेते थे, ए बी, यहाँ सी लेते थे, यहाँ सी डैश ले, है ना, अल्टीमेट आउटपुट। तो यहाँ कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी सी डैश। ए अगर 1 होगा, बी 0 होगा, तो पहले हम एंड वाला ऑपरेशन होगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एंड वाला ऑपरेशन मिलेगा 0। और ठीक इसका उल्टा, नॉट में क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, 0 बिकम्स 1। सिमिलरली अगर मैं वहां 1 ले लूं, यहाँ भी 1 ले लूं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ठीक इसका उल्टा मुझे मिलेगा 0, जस्ट रिवर्स ऑफ 1। अगर मैं यहाँ पर 0 ले लूं, यहाँ 1 ले लूं, तो 0 हो गया, इसका रिवर्स मुझे यहाँ 1 मिलेगा। यहाँ 0 ले लूं, यहाँ 0 ले लूं, इनका मल्टीप्लीकेशन एंड 0 मिलेगा, इसका रिवर्स मुझे यहाँ 1 मिलेगा। ठीक है गाइस, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। ये ड्रॉ कर लो। एक और करना है हमारे को, नॉट प्लस और गेट, इसको बोलते हैं एन और नॉट गेट। तो और गेट तो मेरे पास था ही ऐसा, और नॉट गेट इसके पीछे लगा देंगे, ए बी सी एंड सी डैश। तो और गेट को ऐड करते हैं, सो ए बी
सी और सी डैश, 1 और 0 ऐड कर देंगे तो 1 होगा, है ना। और इसका जो रिवर्स होगा वो 0 हो जाएगा, 0 1 1 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 0 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 ऐड करेंगे 1 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोग इसको नॉट गेट को भी नोट डाउन कर दो। इसका हमारे को ड्रॉ करने भी आनी चाहिए, ट्रूथ टेबल प्लस डायग्राम, दोनों चीजें हमारे को आनी चाहिए। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट गेट इज एक्सक्लूसिव और, इसको जोर भी बोलते हैं। दूसरा है एक्सक्लूसिव नॉट। तो यहाँ पे इसका ये सिंबल है, और गेट में अगर एक्सक्लूसिव चाहिए, एक्स चाहिए, तो यहाँ एक ऐसे आपको एक कर्व लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये एक्सक्लूसिव आ गया ना, वर्ड हो गया क्या, एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि आपका, जैसे अभी कभी टीवी चैनल देखा होगा ना, न्यूज चैनल में एक्सक्लूसिव न्यूज है ये, यानी कि सिर्फ उसी के पास ऐसा ऑथेंटिक न्यूज है। हो सकता है वो रिपोर्टर या कोई उसका क्या बोलते हैं उसका ओबी वैन या कोई रिपोर्टर वहां पे मौजूद होगा, जब वहां पे कुछ हो रहा होगा तो डायरेक्ट उसने कैमरे में अपना रिकॉर्ड किया होगा। बाकी न्यूज चैनल बाद में आए होंगे या नहीं पहुंच पाए होंगे टाइम पे, तो वो उस न्यूज चैनल के लिए एक्सक्लूसिव हो गया, सिर्फ उसके पास है वो न्यूज और किसी के पास नहीं है, फ्रॉम द स्पॉट, राइट। तो एक्सक्लूसिव का मतलब है किसी एक के पास वो चीज होगा, बाकियों के पास नहीं होगा या लेट से आएगा। तो यही ये ऐसा ही कुछ समथिंग आप दिमाग में फिट कर लो, और सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ए इनपुट 0, दोनों के पास 0, मतलब न्यूज चैनल ए मान लो, न्यूज चैनल बी मान लो, दोनों के पास कुछ न्यूज ही नहीं है, राइट, पर्टिकुलर न्यूज है नहीं। इसका मतलब एक्सक्लूसिव हुआ ही नहीं, यानी कि 0, नो न्यूज एट ऑल, एक्सक्लूसिव है ही नहीं। एक के पास है एक्सक्लूसिव न्यूज है, दूसरे के पास नहीं है, तो यस दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव, सो रिजल्ट विल बी 1, यस इट इज एक्सक्लूसिव। पहले चैनल के पास 0 न्यूज, दूसरे के पास कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज है, दैट मींस एक्सक्लूसिव हुआ, वो पूरा सिस्टम ऐड करके देखें तो दैट आउटपुट इज कमिंग आउट टू बी, हाँ ये एक्सक्लूसिव न्यूज है हमारे पास। 1 + 1, अब दोनों के पास एक्सक्लूसिव हो ऐसा हो नहीं सकता, एक्सक्लूसिव किसी एक के पास ही होगा। दोनों के पास बोल रहे हैं एक्सक्लूसिव है, फिर तो उसको एक्सक्लूसिव कह ही नहीं सकते, इसलिए हमने 0 डाल दिया यहाँ पे। तो ये सिंबल हो गया और ये इसका रिजल्ट हो गया। आप याद करने का तरीके को समझ लो। दूसरा है एक्स नॉट। अगर आप ये समझ गए हो, यहाँ नो लगा हुआ है, यानी कि इसके रिजल्ट को आप उल्टा कर दो, 0 0 0 था, यहाँ 0 0 1 है, नो मीन्स जस्ट उल्टा, 1 0 1 है, यहाँ 1 0 0 है, यानी कि एक्सक्लूसिव यहाँ पे नहीं होगा, एक्स के साथ नो लगा हुआ है। सो 1 1 0 है, तो यहाँ 1 1 1 है। सो इन दैट वे यू कैन रिमेंबर एक्स नॉर का। यहां भी हमारे को कर्व लाइन लानी पड़ेगी, मैं भूल गया था पहले, दिस वन। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, या तो ये ड्रॉ करो नहीं तो ये ड्रॉ करो, दोनों सेम थिंग है, बस आप इसको हटा दिया गया, सिर्फ 0 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये इसका सिंबल है नॉट गेट का। बाकी आप ये दोनों टेबल याद कर लो, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और उसको अच्छे से समझ लेंगे, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नीट के कोई भी क्वेश्चन हो, बिटसैट हो, जेई हो, एनी एग्जाम्स वी कैन सॉल्व दिस, राइट गाइस, सो प्लीज नोट इट डाउन। Let's do one example on logic gates, right? This is the diagram given. This is obviously NOT gate and this seems to be OR gate. The Boolean expression of this circuit is, now we have 4 options. We have to find the Boolean expression. So A और B तो इनपुट हो गया, तो ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ खुद से हम लोग कोई नंबर्स ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है, तो यहां का नाम दे देते हैं y डैश, जो मेरे को नहीं पता, y डैश। तो y डैश और b ये इनपुट बन जाएंगे किसके लिए, इसके लिए। तो अगर मैं a 0 लूंगा तो y डैश 1 मिलेगा, 1 और 1, तो और गेट में तो ऐड करते हैं, तो 1 और 1 ऐड करके मेरे को 1 ही मिलने वाला है, राइट, ऐसे। और हमारे को आंसर चाहिए a और b के टर्म में, तो जो 1 आया है रिजल्ट, इसको a और b के टर्म में देखते हैं। तो 1 क्या चीज है, ये तो a का बार हो गया 1, और b का बार लिख सकते हैं ऐसे,
ए बार प्लस बी बार, या फिर नहीं तो और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 प्लस 0 1 आ रहा है ना, तो मैं ए प्लस बी भी लिख सकता हूं, राइट राइट। तो अभी देख के लगता है ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में है, राइट। तो हो सकता है ये ऑप्शन हो सकता है। एक इनपुट और खुद से ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं, तो ये मेरे को 0 मिल जाएगा, तो 0 प्लस 0 ये तो 0 आएगा, 0 प्लस 0 ये तो 0 आएगा। अब इसको ए और बी के टर्म में लिख के देखते हैं, तो 0 कैसे आ रहा है, ए बार 0 बी बार 1, फिट नहीं बैठ रहा है ना, फिट नहीं बैठ रहा है। ए और बी करेंगे तो भी फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मेरे को तो आउटपुट 0 चाहिए, तो 0 आने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ए बार प्लस बी, ये भी एक ऑप्शन पॉसिबल है। तो इसे देख के क्या लगता है कि सी होगा, ये फिट नहीं हो रहा है। दोनों में 0 अगर ले लेते हैं तो ए बार वाई डैश मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, सो 1 प्लस 0 1 हो गया। तो ये 1 आया है, तो 1 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं ना, ए बार बी बार में तो नहीं आएगा, ए प्लस बी में भी नहीं आएगा, ए डैश बार और बी इसमें आ रहा है, फिट हो रहा है इसमें 1, है ना। तो हमारे को ए डैश बार इसको 2 बार मिल गया साइन, राइट। अगर मैं खुद से ले लूं यहां पर 1 और 1, ये तो 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 ये 1 हो गया, तो ये 1 आ रहा है, ए बार तो 0 बी बार 0, इसमें फिट नहीं आ रहा है, राइट। ए प्लस बी 1 प्लस 1 इसमें फिट आ रहा है, और ए डैश मेरे पास 0 है और बी 1 है, इसमें फिट आ रहा है। तो सबसे ज्यादा फिटिंग किसमें हो रही है, 3 बार, ए डैश 3 फिटिंग मिल गई इसकी। तो वी कैन गो फॉर दिस, सी इज द आंसर, नोट इट डाउन। Hello guys, we are doing some examples which have already came in some exam, right? Like BITSAT, JEE, NEET. तो ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने से आपके डाउट्स जो हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे, right? So let's see one of the example. This is the diagram given, and we are asked to identify the gate. We have to identify the gate. So जब भी आपको मिले, देखो यहाँ पे क्या बॉक्स जैसा बना हुआ है ना, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसका मतलब इसके इनपुट को, दोनों इनपुट को जोड़ दिया गया है। यहाँ पे 2 इनपुट थे, दोनों को जोड़ दिया गया। तो जब भी 2 इनपुट को जोड़ेंगे तो ये बिहेव करेगा एज ए नॉट गेट ऑलवेज। सो ए डालेंगे तो ए बार मिलेगा, बी डालेंगे तो बी पे बार मिलेगा। दैट मीन्स 1 डालूंगा तो 0 मिलेगा, 0 डालूंगा तो 1 मिलेगा। ये होता है ना नॉट गेट में। सो आइडेंटिफाई द गेट, उसके लिए मेरे को ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी, या यूं कह ले मेरे को बूलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। सो ए बार प्लस बी बार, तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बार डॉट बी बार। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये बूलियन एक्सप्रेशंस के जनरल जो कॉन्सेप्ट्स है मालूम होंगे। दैट मीन्स ए बार डॉट बी बार, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी पे इंटायर बार, या फिर इंडिविजुअल अगर बार लेंगे तो आएगा पूरा ए डॉट बी पे पूरा का पूरा बार। मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा चीज है। जिसने बुलियन पढ़ा है उसको तो पता होगा, लेकिन नीट वाले बच्चों जिसका मैथ्स नहीं है, बुलियन नहीं पढ़ा है, वो सिंपल याद कर लो, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो ए बार डॉट बी बार यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ नॉट करना है हमारे को। क्या करना है, नॉट। तो अब ध्यान से देखो, ए बार डॉट बी बार को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी होल बार। अब यहां नॉट है ना, नॉट मतलब एक और बार, तो बार पे बार मतलब 9 बार, ये सीधा हो जाएगा ए प्लस बी। अब याद कर लो, सीधी सी बात है ना, याद क्या करना है इसमें, देख लो, ए को मैं ए बार लगा दूं और वापस बार के ऊपर एक और बार लगा दूं, राइट, तो वापस मुझे ए मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 लेता हूं तो ए बार क्या होगा, 0, ए बार हो गया ना 0। अब ए बार 0 है तो एक और बार है उसके ऊपर, तो 1 हो गया, तो
बिल्कुल इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू वाई। तो वाई क्या मिल गया, ए प्लस बी। तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब होता है एडिशन ना, और गेट में होता है ये ऑपरेशन। तो टू इनपुट ऐड करेंगे, आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ और गेट, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब रूल आउट हो गए। और गेट इज द आंसर। This question from modern physics, or you can say logic gates, has been asked in NEET 2019. It seems to be a difficult one. कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं और हमारे को पूछा गया करेक्ट बुलियन ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन है ये, एंड और नैंड और नॉर। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आपको गिवन है, ग्राउंडेड हो यानी कि 0 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो इसको आप यहाँ से हटा लो एंड मेक इट सिंपल। आप यहाँ से क्या करो, एक बैटरी लगा लो, 6 वोल्ट की बैटरी लगा लो। नाउ थिंग्स आर कुछ अब समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। ये बैटरी क्या करेगा, करंट देगा, ऐसे आएगा करंट। अब करंट को दो रास्ते मिल गए, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, राइट। तो अब देखें कि एलईडी ग्लो होगा या नहीं होगा। तो एलईडी जस्ट लाइक इन आउटपुट, और ये दो हो गए इनपुट। सो वी कैन राइट ए बी एंड वाई। अब करंट इधर आएगा, तो ये अभी दोनों ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ है, तो 0 ले लो, यानी कि सर्किट ब्रेक है। तो करंट इधर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा करंट एलईडी में आर में होते हुए ऐसे फ्लो करेगा। सो एलईडी विल ग्लो। सो उसके लिए मैं लिखूंगा आउटपुट ग्लो कर रहा है, बल्ब ऑन हो गया, तो आउटपुट इज 1। अब मान लेते हैं ये स्विच ऑन हो गया होगा, केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं, यानी कि 1 ले लेंगे। ये अभी भी स्विच ऑफ है, तो 0 ले लो। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक है, अभी भी कंप्लीट सर्किट नहीं है, तो करंट इधर नहीं आएगा, पूरा का पूरा करंट इधर ही आएगा। तो अभी भी लिख लेंगे इसका ऑपरेशन वाई। अब इसका उल्टा कर दो, इसको ऑफ कर दो, इसे ऑन कर दो, यानी कि ए 0, ये 1 हो गया। सर्किट अभी भी ब्रेक है, इसमें जाएगा ये 1, राइट। अब दोनों को मैं अगर ऑन कर दूं तो 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, दोनों को ऑन करने पे करंट यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिसिटी में, करंट वहां फ्लो होना चाहता है जहां पर रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम हो। दिस इज रेजिस्टेंस लेस वायर, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो पूरा का पूरा करंट आई इधर ही आएगा, ऐसा फ्लो करेगा और ऐसे चला जाएगा, यानी कि एलईडी वॉन्ट ग्लो इन दिस केस, सो इट इज 0। तो ये आपको ऑपरेशन पहचानना है, किसका ऑपरेशन है ये, राइट। एंड का है, एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 0 इंटू 0, 0 आना चाहिए था, नहीं आया, एंड रूल आउट हो गया। और में क्या होता है, ऐड होता है, 0 प्लस 0, 0 होना चाहिए, नहीं आया, और भी हट गया। नैंड में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका नॉट बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 0, 0, उसका नॉट होता है 1, मैच कर गया, नैंड इज द आंसर। हो गया ना। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो बहुत ही फास्ट कर लोगे आप, विद इन नो टाइम। सो प्लीज नोट इट डाउन गाइस, वी विल सॉल्व मोर लाइक दिस। हेलो बच्चों, we are asked in this question, we are asked to make the truth table for this। आप लोग ध्यान से देखना, ये पूरा डायग्राम गिवन है। तो ये कौन सा गेट है, ये तो और गेट है, शक्ल देख के पहचान में आनी चाहिए। और ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो ज्यादा मुश्किल तो होना नहीं चाहिए। पहले हमारे को इस आउटपुट के लिए काम कर लेना चाहिए। इसको नाम मैंने खुद से दे दिया है वाई। यहां से एक लाइन ऐसे जुड़ के गया है, दैट मीन्स जो इनपुट हमने ए यहां के लिए डाला है वही इनपुट ए यहां के लिए भी होगा। तो मैं यहां का नाम दे रहा हूं ए, ठीक है बच्चे। नाउ वी कैन राइट ए बी वाई, ठीक है। मैं वाई पहले फाइंड करूंगा, पहले इसको भूल जाते हैं। ए सपोज ले लेते हैं 1 और बी ले लेते हैं 0। तो ये और गेट है, तो ये ऐड करना है मेरे को, तो 1 प्लस 0 1 मिलेगा मुझे। तो अब यहां के लिए 1 हो गया, ए तो 1 था ही, वाई भी 1, सो 1 इंटू 1 1, तो एक्स भी मेरे को मिलेगा 1, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहां 0 ले लूं, यहां 1 ले लूं, दोनों को ऐड करूंगा तो y मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहां के लिए बात करें तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, a डॉट b निकालते हैं, सो दिस इज योर 0। अगर दोनों 0 ले लें तो 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, तो y इज 0 और a तो 0 था ही, सो a और y 0 एंड 0, तो 0 रहेगा।
दोनों 1 ले लेते हैं, तो 1 प्लस 1 तो 1 रहेगा, 1 इंटू 1 भी 1 रहेगा, सो 1 0 0 1। ठीक है, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंटायर थिंग। कोई भी डाउट है बच्चों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाओ एंड सेंड मी योर डाउट। डोंट हेजिटेट, नेवर हेजिटेट टू सेंड द डाउट्स, नोट इट डाउन एंड एक्सेल। और क्वेश्चंस ट्राई करो, घर पे प्रैक्टिस करो एंड कीप सेंडिंग मी डाउट्स। थैंक यू बच्चों।